श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। आज का प्रश्न है, बंदर समूह सीता की खोज में प्रस्थान करना। महत्वपूर्ण खोजने वाली जो पंक्ति है वो दक्षिण वाली है, जिसमें बड़े बड़े योद्धा हनुमान, अंगद, जांबवंत और बड़े बड़े लोग हैं। पर्वत कंदरा खोह सेहा, कोई भी कहीं जगह नहीं, हर जगह खोदते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई कोई जंगल में राक्षस मिल जाता है तो वो को चपेट के मार डालते, और कहीं कहीं महात्मा मिल जाते हैं, उनको सब बंदर घेर लेते। इतना लगातार कंटिन्यू लगन लगा दिए मन में कि उनको भूख प्यास का कोई पता नहीं रहेगा। खोजते 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 बहुत भयानक सबको प्यास लग गई, पानी न मिला। तो यह हुआ कि सब बंदर मर जाएंगे अभी बगैर पानी के। तो हनुमान जी ने क्या किया कि एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पर चढ़ के और देखा कि इधर उधर कहीं कोई तालाब, नदी, कोई जगह मिले जहाँ पानी का सहारा हो। तो एक जगह दिखाई पड़े कि बकुला, हंस उसमें उड़ रहे हैं और गहराई में जा रहे। बहुत बड़ा खोहा था, सेहा। तो ये लोगों ने सोचा कि यहाँ पानी अवश्य होगा। तो सबको हनुमान जी पेड़ से उतर के और सबको ले गए, और वहाँ बहुत बड़ी गहराई थी। कोई जगह वो खास उतरने की नहीं थी, लेकिन बंदर एक ऐसी जात होती है कि हर जगह उतर चढ़ जाते। तो वहाँ नीचे पहुँचे तो वहाँ बहुत बड़ा एक मंदिर बना हुआ है, उसमें काफ़ी अच्छी सजावट है, बगीचा है, अनेक ढंग के फल लगे हैं, फूल लगे हैं, बड़ी सुंदरता देखे। नीचे पानी बह रहा है और एक स्त्री के रूप में एक नार बैठी है, भजन करती। तो उसको सब लोगों ने प्रणाम किया, नतमस्तक हुए और सब अपना परिचय दिया। और इन सब के ऊपर वो बहुत प्रसन्न हुई और सबसे कहा कि भाई सब लोग प्रेम से मंजन करो, निर्मल पानी बह रहा है और सुंदर फल है, ये फल खाओ और फिर मेरे पास आओ। तो सब लोगों ने मंजन किया, फल खाए और सब तृप्त होकर के राय सामने गए।
तो उनसे कहा सीता जी की खोज में हम लोग निकले हैं, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने, वो स्त्री ने कहा कि आंखें बंद करो सब। तो आंखें बंद कर लिया। कहा अब खोलो। तो खोले तो समुद्र के किनारे जाके खड़े मिले सब। वो खोहा से निकल के और बहुत दूर समुद्र के किनारे वो निकले पहुंचे। तो सब लोग बड़े ठाठ से वहाँ समुद्र को देखे कि भाई अब कोई पार करो, किधर जाना है, कहाँ पता रहता तो है नहीं। तो संपाति नाम का एक गीत था, और यहाँ पंचवटी में जटायु नाम का एक गीत था। ये दोनों भाई थे, सहोदर भाई थे। तो ये तो यहाँ परमात्मा की सेवा में शरीर छोड़ दिया, कल्याण को प्राप्त हुआ। यही की कहानी अंगद ने बताना शुरू किया। तो उसने जब संपाति ने सुना तो बहुत प्रसन्न। क्या हुआ, वो दौड़ के निकला गुफा से और जाके कहा बोला बोई पकड़ के ले चलो। हालत ठीक नहीं थी उसकी। तो समुद्र के किनारे में तिलांजलि दूं, मेरा भाई था जटायु। तो सब बंदरों को बड़ा इंटरेस्ट हुआ, प्रेम हुआ कि ठीक है, अच्छा परिचय मिल गया। तो जब वो गए तो कहे बोले तू लोग सब किस लिए आए। तो संपाति ने पूछा तो कहे हम सीता जी की खोज में आए। पूरा विवरण बताया। तो उसने कहा कि देखो मैं गिद्ध ही दृष्टि अपार, मैं सीता जी को देख रहा हूँ, लंका में अशोक वाटिका में बैठी है। अब ये 100 योजन का ये समुद्र है, इसको जो डांक के उड़ के निकल जाएगा वो सीता को पाएगा। तो फिर जामवंत इनका लीडर था, तो उसने समझा बात को और फिर सब बंदरों से कहा कि भाई बताओ तुम कितना उड़ के निकलोगे समुद्र में। कोई कहा मैं 10 किलोमीटर जा सकता हूँ, कोई कहा मैं 20 जा सकता हूँ, कोई 50 जा सकता हूँ। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कुछ पृथ्वी बारा। मैं पार तो जा सकता हूँ, लेकिन उधर से लौटने में मुझे संदेह है कि मैं ना आ पाऊँ। तो ये देखिए ये कहानी है। अब इसमें प्रश्नकर्ता ने लिखा है कि निम्नलिखित प्रसंग अध्यात्म अर्थ बतलाने की कृपा की जाए। तो इसका जब अध्यात्म चलेगा तो फिर गौर से सुने, हम बताएंगे। ये महात्माओं के मतलब की चीज है, जो साधन करते हैं उनका यह विषय है। कोई भी ताकत प्राप्त करने के लिए साधन करना पड़ता है, बगैर साधन के प्राप्त नहीं होती। पढ़ने की ताकत प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, स्कूल में जाना पड़ता है, कॉलेज में जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है। तमाम प्रकार की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वो अध्यात्म जगत की बात यह है कि यम नियम त्याग मौन देश काल साधन मूल बंद
साधन करने पड़ते हैं, संयम करना पड़ता है, इंद्रियों को विषयों से रोकना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। यही सीता की तलाश करने का तरीका है। सीता नाम शक्ति का है। अगर शक्ति किसी व्यक्ति को पाना है तो उसको संयम करना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, इंद्रियों को जीतना पड़ेगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको हटाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। ज्ञान वैराग्य विवेक धर्म योग अनुराग वैराग्य ये सब लाना पड़ेगा, तब साधना होगी। साधना जो करेगा उसको शक्ति मिलती है, वही शक्ति को पा सकता है। तो इस प्रकार साधना है संसार रूपी समुद्र। अब इस संसार को त्याग करना है, डांकना है ऊपर से और परमात्मा को प्राप्त करना है। संकल्पों का त्याग करना है, इच्छा का त्याग करना है, आसक्ति का त्याग करना है, इस संसार का त्याग कर देना है। तो संसार रूपी समुद्र को जो त्यागेगा वो बहुत बड़ा वैराग्य होगा, राग का त्याग होगा। अविद्या अशिमता राग द्वेषो अभिनिवेश क्लेश, ये 5 क्लेश है। इन क्लेशों को जीतना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा साधन के द्वारा, संयम के द्वारा, त्याग के द्वारा, वैराग्य के द्वारा। तो वैराग्य किसे कहते हैं? अध्यात्म जगत में हनुमान का नाम वैराग्य है। हनुमान नाम का कोई बंधन, हनुमान हनन करे अभिमान का, उसका नाम है वैराग्य रूपी हनुमान। इंद्रियों से वैराग्य आ जाए, विषयों का त्याग हो जाए, तो ये किसका नाम है? हनुमान का। वो अंगद, अंग कहते शरीर को, ये गदगद हो जाए, अंग पुलकायमान हो जाए, शब्द से निकले ना, आंसू बहने लगे, ऐसी हालत परमात्मा के प्रेम में होती है, तब परमात्मा अनुराग कहलाता है। वो परमात्मा को प्राप्त करता है, उसका नाम है अंगद। ऐसी कंडीशन जब साधक के अंतःकरण में होगी तो अनुराग रूपी अंगद आएगा। और जब वैराग होगा, राग का त्याग करेगा, विरोध का त्याग करेगा, परिणाम का त्याग करेगा, इच्छा का त्याग करेगा और अविद्या का त्याग करेगा। अविद्या कहते हैं झूठी चीज जो सत्य का रूप धारण किए है, उस अविद्या का लाभ गलत, जो झूठी चीज है उसका त्याग करना, ये अविद्या का त्याग है। ये 5 क्लेश का जब त्याग कर देगा तो वो साधक साधना संपन्न कहलाएगा। तब ऐसा जो साधक है वो संसार रूपी समुद्र के पार जा सकता है। तो ऐसा है हनुमान। तो जामवंत ने जब यह कहानी सुनाई
तो हनुमान को अपनी ताकत पैदा हो गई। हनुमान की कहानी ऐसी है कि जब हनुमान जी पैदा हुए तो उनको भूख लगी, तो सुबह सुबह का टाइम रहा, लाल लाल सूर्य दिखाई पड़े तो लपके सूर्य को पकड़ने के फल है ये, तो गाल में डाल लिए सूर्य को। तो जितने देवता है, वायु देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, आकाश देवता, सब दौड़ दौड़ के आके कि रात हो गई, अंधेरा हो गया, दिन का नाम नहीं रह गया, तो सब प्रार्थना लगी है कि ये बात क्या है। तो सबको पता चला, तो हनुमान जी के यहाँ आकर के लाई और प्रार्थना सब किए और सब कहे कि हनुमान जी हमारी ताकत आपको प्राप्त हो। पृथ्वी ने उनकी ताकत ले ली, जल की ताकत ले ली, अग्नि की ताकत, सब देवताओं की ताकत हनुमान जी को प्राप्त हुई। तो सबसे बाद में एक बुढ़िया आई माई, तो वो आते ही कहा हनुमान जी आपको जितनी ताकत मिले उनकी जानकारी ना रह जाएगी। उसने ये दे दिया श्राप। तो हनुमान ऐसे गुम गुम रहते थे, उनको पता नहीं चलता कि मेरे पास कितनी ताकत है। तो जब जामवंत रूपी जानकारी आए, उसने बताया, तब फिर हनुमान को ज्ञान हुआ कि हाँ हम चले जाएंगे। तो रघुपति परमात्मा का नाम लेके और फिर उड़ा। तो देखिए कि पर्वत निकला नीचे से कि हनुमान को मैं रेस्ट दे दूं, थोड़ा आराम कर ले, तो बने कर दिया, तो पाताल में चला गया। फिर सुरसा नाम की अहल की माता, सुरसा सर्पों की माता, उस देवताओं ने भेजा कि हनुमान जी की परीक्षा लो। तो आकर के हनुमान के सामने आकाश में खड़ी हो गई, कहा मैं तुमको खा डालूंगी। तो हनुमान ने कहा, बोले भाई क्यों खा लेंगे, मैं परोपकार के लिए जा रहा हूँ, भगवान के काम के लिए जा रहा हूँ। तो परोपकारी आदमी का दोष नहीं माना जाता, तो नहीं दोष मैंने किया है तो क्यों खा लेगी निर्दोष का। नहीं, चाहे परोपकार करो, चाहे स्वार्थ करो, चाहे परस्वार्थ करो, हम सब खा डालेंगे। तो हनुमान जी को बड़ी दिक्कत हुई कि भाई यह तो अच्छा था वो सब ने। तो उनके दिमाग में बुद्धि आ गई, तो उसने खाने के लिए तो फिर खा लो। तो उसने मुंह माया, तो हनुमान ने उससे बड़ा शरीर बना लिया। उसने बनाते बढ़ाते बढ़ाते 100 योजन का मुंह फाड़ दिया। हनुमान जी और बड़े हो गए, लेकिन थोड़ी देर में मशक रूप कपिधरा, छोटा रूप धारण करके उनको मुंह में चले गए और घूम के चले आए जहाँ खाना पीना था। तो वहाँ के प्रणाम किया। हनुमान ने कहा माता अब तुमको जो मुझे खाना था तो मैं अपने से चला गया, तेरे मुंह में हो आया, अब मुझे क्षमा कर दो। तो वो हार गई और हनुमान जीत गए और फिर आगे निकल गए। आगे निकलते हैं तो दूसरी एक और बाधा आ गई। वो सांख्य की है, एक राक्षसी जल के अंदर रहती थी समुद्र में, और वो पर पक्षी उड़ते थे, तो उनकी परछाई देख के वहीं से खींच लेती थी और उन्हीं को खाती थी।
तो सोई छल हनुमान से कीना। वो सांख्यिकिया ने हनुमान को पकड़ के खींचने का किया। हनुमान समझ गए तो अपनी ताकत से उसे मार गिराइयों आगे बढ़ गए। ताय मार मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयो मत धीरा। वे समुद्र लग गए और जब लंका में पहुंचते ही वो छोटा रूप धर के कि मुझे कोई जाने न पाए, सीता का पता लगाऊं, तो लंकिनी मिल गई। वह भी एक स्त्री पहरेदार रही। 2 स्त्रियों से मुश्किल से बचा और फिर तीसरी मिल गई। तो हनुमान जी ने एक झपाड़ा मारा तो उसका ये जबड़ा टूट गया, तो सवा मुंह से खून निकला। तो हनुमान से कहती है कि मिल जो सुख लव सत्संग, जितना भी है एक पड़ला में वजन धरो, और एक लव भरे का सत्संग मिल गया तो वो दब जाएगा, नीचे उड़ जाएगा। तो पर हनुमान जी का मिलना उसको कल्याण कारक हुआ, तो वो कृतार्थ हुई। ब्रह्मा ने उसे भेजा था कि जाए रक्षों के, लंका में राक्षस रहेंगे, इनको प्राप्त हुई, उससे पहरेदार रहना, और जब बंदर आके तुम्हें मारेंगे तो समझ लेना कि अब लंका का विनाश हो जाएगा। तो वो चली गई और हनुमान जी ने देखा बड़े बड़े भवन थे, उनमें सब में गए, देखा कहीं रावण सो रहा है, कहीं मंदोदरी, कहीं कोई कहीं कोई। एक भवन अलग से दिखाई पड़ा, उसमें ओम राम ये शब्द लिखे थे। तो हनुमान जी वो में गए, तो जब गए तो पहचान मिल गई, तो वो विभीषण का मकाम था। तो विभीषण निकले, अब बात हो गई। क्या आचार्य हुआ कि दोनों से बात हुई। हनुमान जी पूछने लगे कि आप लंका में कैसे रहते हैं, किस प्रकार रहते हैं। ये सब राक्षस है, वो आप भगवान का भजन कर रहे हैं, वो राम राम जप रहे थे। तो उन्होंने कहा, सुनो पवन सुत रहन हमारी, जीव दशनन बिच जीव बिचारी। जैसे दांतों के ऊपर नीचे दांत है और बीच में जीव लपर लपर करती है, मारे डर के इधर उधर जा नहीं पाती, उन्हें काट लेते। और ऐसे ही राक्षसों के डर के बारे में घर में घुसा रहता। तो ये ईश्वर का अंश है विभीषण। ये शरीर रूपी लंका है, आसक्ति रूपी ये राक्षस घुसे हुए हैं उसमें। जब आसक्ति को खत्म किया जाएगा तब ये राक्षस मारे जाएंगे, मार नहीं सकते। मोह रूपी रावण है, क्रोध कुंभकर्ण है, काम मेघनाद है, लोभ नारायणतक है, कपट काल्यव है, अहिरावण अभिमान है। ये दुष्ट भर गए हैं इसमें। संयम साधन करके इनको मार मार के निकालना है, और जो निकाल देगा वो परमात्मा को पा जाएगा। परमात्मा की पलटन का नाम है वैराग्य, अनुराग, जानकारी, सूरत, धर्म, नान लील। ये भगवान की पलटन है, सद्गुण है। और दुर्गुणों की पलटन है माया की, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशन तृष्णा विषय वासना। इनका त्याग करेंगे
और परमात्मा के पलटन को आवाहन करेंगे तब सीता का पता रता मिल जाएगा। तो ये अध्यात्म अर्थ है इसका। इस ढंग से साधकों को रामायण की दृष्टि से मानस अर्थ को समझना चाहिए। रामायण का एक बाहरी अर्थ है और एक अंदरूनी अर्थ है। अंदरूनी जो है वो अध्यात्म अर्थ है, बाहरी सांसारिक अर्थ है। बाहर का जो अर्थ होता है, कहीं रामलीला होती है, राम की कथा होती है तो लोग सुनते हैं, तो मन से सुनते हैं, नेत्रों से सुनते हैं, देखते हैं, कानों से सुनते हैं और अमल नहीं करते। सुने और फिर निकल गया, जितने टाइम अच्छा लगा वही टाइम हंस लिए और कार्य में परिणत नहीं करते। और साधक वो है जो सुने और मन में ले जाए और मन को अमल करे, मनन करे। मन अहन सा मनन, मन के अंदर ले जाए और ले जा करके नट बोल्ट से कस दे, फिर निकले ना। और जो संसारी आदमी है वो कथा सुन के यहाँ कान में रखे रहते, फिर जब उठ के चले तो सब निकल जाता है, कोई मतलब का नहीं रह जाता। और यह मानस कथा है, ये अंदर जा करके जमा होती है और हृदय में पा करके शक्ति को पाती है। यहाँ अशोक बिरवा के नीचे बैठी है, किसी प्रकार का शोक नहीं है। अशोक कौन होता है? जो साधना करते करते दुर्गुणों को मार डालता है। ऐसी इस अवस्था जिसकी होती है वो साधन करता है। में है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो ये साधारण सुन लेना चाहिए। ये कर अध्यात्म तो फिर बैठ के ढंग से बताना पड़ता है। ऐसे जो हमने बताया ये उठल पुठल बात होती है। जानते हो तू लोगों को बस जो सुनने के लिए आ रहा है, और बहुत से लोग ऐसे आ गए हैं अधिकांश जो ये कथा जानते ही नहीं। तो फिर दोनों बात हमारे आती है, तो एक तरह हम बताते, एक तरफ रुकते। जो साधक ही साधक हो तो बताने में आनंद आएगा, ढंग से शब्द निकलेंगे, रोक टोक नहीं होगी। तो ये तो साधक के अंतःकरण में जब परमात्मा साधन करते करते चरम सीमा में पहुंच जाते, छठवीं भूमिका पदार्थ अभाविनी में पहुंच जाते, सबकी बात है भय प्रगट कृपाला। फिर साधक के अंतःकरण में परमात्मा दिखाई पड़ते। भय प्रगट कृपाला, जो कृपा करते हैं वो कृपालु दिखाई पड़े, प्रकट हो गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीनों पर जो दया करते, कृपा करते, उनकी रक्षा करते, वो है परमात्मा, वो पैदा हुए। कौशल्या हितकारी, कौशल्या कहते हैं भक्ति को। भक्ति से पैदा होते, भक्ति को ही ज्यादा मानते।
कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनमन हारी, अद्भुत रूप निहारी। अब भक्ति बहुत प्रसन्न हो गई है साधक के हृदय में। मुनमन हारी, मुनियों के मन को हरने वाली है यह भक्ति। अद्भुत रूप निहारी, अद्भुत जो परमात्मा का रूप है उसे निहार रही है, देख रही है। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। परमात्मा अभिराम, सुंदर नेत्र, तनु घन श्याम है, नीलापन है। निज आयुध भुज चारी, उनके अपने या आयुध है शंख चक्र गदा पद्म और 4 भुजा है। ऐसे रूप से आए भगवान। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंध खरारी। कह दोई कर जोरी, अस्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत वाला, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावै सुरत संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सो बासी, यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित चरित बहुविध कीन चह। कई कथा सुहाई, मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहै। माता पुर बोली, सो मत डोली, तजौ तात यह रूपा। की जैसे सुलीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। जानते हो परमात्मा, जो परमात्मा का शुरू का रूप है उसी में प्रकट हुए, तो एक समझ में नहीं आया भक्ति की। भक्ति लुढ़क पड़ी समाज की दृष्टि से। जैसे माइयों के बच्चे पैदा होते तो बहुत खुशी होती है, घर भरेगी, परिवार भरेगी। और फिर वो बच्चा बोलने लगता है, चलने लगता है टहलने, तो सब हंसते रहते हैं उसकी हरकत पे, उसके आकार पर खुशी होती है। वही डिमांड कर बैठी, वही मांग कर बैठी। परमात्मा से कौशल्या कहती है कि आप यह रूप हटाओ, यह विष्णु भगवान का जो है बालक बन जाओ तो उसमें हमें आनंद आएगा। तो फिर वो 4 भुजा, 2 भुजा खत्म हो गई और शंख चक्र गदा पद्म गायब हो गए। फिर लड़का बन गया तो वहीं पर हंसने गाने लगे। माता पुन बोली, सो मत डोली, तजौ तात रूपा। की जैसे सुलीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुन बचन सुजाना, रोद न ठाना, हुए बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावई, हर पद पावे, तेन तरई भवकूपा। यह चरित जो गावे हरि पद पावे। गाने से तो हरि पद न मिलेगा, गा के और फिर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। राम बताने बताने से काम न चले। विप्र धेनु सुर संत हित लीला बतार। ब्राह्मणों और धेनु गाय और देवता सुर और महात्मा लोगों संत के हित के लिए मनुज अवतार हुआ था। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुरु गोपार। अपनी इच्छा से परमात्मा पैदा हुए। निर्मित तनु,
निर्वाण किया अपनी इच्छा से। माया गुण और गोपाल, माया और सतरज सब तीनों गुण और गो नाम इंद्रिया, इनसे परे की बात है। आलो यहाँ टाइम भी हो। सतगुरुदेव भगवान की जय। की जय।